श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री उद्धव गोपी संवाद नामक पुस्तिका से आज हम श्री राधा उद्धव मार्मिक संवाद का श्रवण करने वाले हैं, जो इस प्रकार से है। उद्धव जी विनम्रता के साथ श्री गोपंगनाओं के समीप बैठकर विविध वार्तालाप कर रहे थे और बातचीत के समय श्री गोपियों की मुख भंगिमा निरख निरख कर वे अपने आप में ही खो गए, भूल गए कि मैं कौन, कहाँ से आया हूँ। अतिम विनम्र वे बैठ निकट फिर करने लगे विविध आलाप। देख देख गोपी जन मुख भंगिमा खो गए निज में आप। फिर उद्धव जी को चेत होने पर कहने लगे राधिका से, फिर कर अभिनंदन आदर मान। हरि ने भेजा मुझे आपको देने यह संदेश महान। गए सात अक्रूर चाचा के मथुरा कंस यज्ञ के हेतु। राज रजक के बदकर पहने सब नूतन वसन। उड़ा यश केतु। धनुष भंग कर मारे मुष्टिक तथा मल्ल चानूर विशाल। गज कुबल्या कदन पर मारे मामा कंस वीर विकराल। माता पिता देवकी जी वसुदेव हुए फिर कारा मुक्त। प्रणत हुए उनके श्री चरणों में हरि आदर श्रद्धा युक्त। उग्रसेन का किया कृष्ण ने फिर सिंहासन पर अभिषेक। त्राण किया दुज साधु वर्ग का, रखी धर्म की पावन टेक। आज अविनाशी अखिल भुवनपति ब्रह्म परात्पर सर्वाधार। दुष्कृत नाश साधु संरक्षण हित लेकर मानव अवतार। करते धर्म स्थापना वे पर रहते सदा स्वयं महिमा लीन। चिदानंद घन घट घटवासी समा माया ममता से हीन। कहलाया है मोह त्याग कर करो निरंतर मन में ध्यान। ब्रह्म रूप का जो व्यापक निर्गुण निरपति नित्य निर्माण। तदंतर श्री राधिका जी का अभिनंदन तथा आदर सम्मान करके उनसे कहने लगे कि श्री कृष्ण ने मुझे आपको यह महान संदेश देने के लिए भेजा है। वे यहाँ से चाचा श्री अक्रूर जी के साथ कंस के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने राज्य के धोबी को मार दिया और नवीन राजकीय वस्त्र धारण करके अपने साहस के यश की ध्वजा फहरा दी। फिर कंस के धनुष को तोड़कर बड़े विशालकाय और महान बलवान पहलवान मुष्टिक और चानूर को मार डाला। फिर कुवलयापीठ नामक गजराज का कचूमर निकालकर बड़े भयानक वीर मामा कंस का वध किया। तदंतर उनके माता पिता श्री देवकी और श्री वसुदेव जी कारागार से छूटे। तब श्री कृष्ण ने श्रद्धा समादर के साथ उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उग्रसेन का सिंहासन पर राज्याभिषेक किया। इस प्रकार असुरों का संहार कर ब्राह्मण तथा साधु हृदय लोगों को बचाया और धर्म की पवित्र मर्यादा की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा अविनाशी अखिल विश्व ब्रह्मांडों के अधीश्वर परात्पर ब्रह्म है। वे ही सर्वाधार है। वे दुष्कृतों का नाश और साधुओं का परित्राण करने के लिए मानव अवतार के रूप में प्रकट होकर धर्म का संस्थापन करते हैं। वे सब करते हुए भी वे सदा अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। वे चिदानंद घन है, समरूप में घट घट में निवास करते हैं और माया ममता से रहित हैं। उन्होंने आप लोगों से कहलाया है कि तुम लोग मोह का त्याग करके मेरे ब्रह्म रूप का ध्यान किया करो, जो सर्वव्यापक निर्गुण उपाधिहृत नित्य और अनंत है। सुन उद्धव की बात विस्मय वितकित राधिका। हर्ष प्रफुल्लित गात बोली मधुर सरल वचन। उद्धव जी की बात सुनकर प्रियतम वृंदावन विहारी श्री कृष्ण को नित्य समीप साथ देखने वाली श्री राधिका एक बार तो आश्चर्यचकित और थकित सी रह गई कि ये किसकी बात कहते हैं। प्रियतम हमारे साथ है, फिर ये किसका संदेश सुनाने आए हैं। फिर श्याम सुंदर प्रियतम का संकेत पाकर हर्ष प्रफुल्लित शरीर से आनंद मग्न होकर बड़े मीठे मधुर और सरल, जिनमें कहीं भी बनावट नहीं है, ऐसे शब्दों में श्री राधिका कहने लगी। उद्धव जी, हम समझ न पाए आप सुनाते किसका हाल। कौन ब्रह्म व्यापक निर्गुण निरूपदी कुवलाय के है काल। आकर श्री अक्रूर ले गए जिनको मथुरा अपने संग। रजक प्राणहार वसन पहनकर किया जिन्होंने धनु का भंग। होंगे कोई वीर जिन्होंने मार दिए मुष्टिक चानूर। वध कर कंस नरेश किए वसुदेव देवकी के दुख दूर। उद्धव जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं
आप यह किसकी बात हमें सुना रहे हैं? वे ब्रह्म व्यापक निर्गुण उपाधि रहित कौन है और कौन कुवलयपीड़ को मारने वाला है? श्री अक्रूर जी जिनको मथुरा अपने साथ ले गए, जिन्होंने धोबी के प्राण हरण कर नए वस्त्र पहनकर धनुष का भंग किया, जिन्होंने मुष्टिक और चाणूर को मार दिया एवं जिन्होंने कंस राजा का वध करके वसुदेव देवकी के दुख दूर किए, वे कोई वीर पुरुष होंगे। नहीं जानते उद्धव जी वे प्रियतम श्याम नित्य मंचोर, रहते आठों याम हमारे भीतर बाहर सुचि सब ओर। ललित त्रिभंग अंग सुषमा निधि गुण निधि सुचि सौंदर्य निधान, नव नव नित्य माधुर मुरलीधर मोर मुकुटधर शोभा खान। गुंजमाल लकुटी कर शोभित अधरों पर मधुमय मुस्कान, वन वन विचरण कर देते वे जीव मात्र को सुचि रसदान। आते सदा घरों में प्यारे खाते वे नित माखन चोर, देख देख उनकी लीला हम रहते नित आनंद विभोर। कालिंदी के कुल खेलते मधुर मनोहर रचते रास, निभृत निकुंजों में लीला कर मधुर बढ़ाते अति उल्लास। उद्धव जी आप नहीं जानते, इसी से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे हमारे पवित्रम प्रियतम, हमारे मन को चुराने वाले श्याम सुंदर तो सदा सर्वदा आठों पहर हमारे भीतर बाहर सब ओर बसते रहते हैं। आप किनकी बात कहते हैं? ये आप जानते हैं। हम अपने प्रियतम के रूप गुण वेश आचरण का किंचित वर्णन सुनाती हैं। आप अपने वालों से मिलकर देखिए। हमारे वे श्याम सुंदर तीन जगह से बड़ी सुंदर टेढ़ रखकर खड़े होते हैं। उनका एक एक अंग सुषमा का सागर है, वे गुण के समुद्र है, पवित्र सौंदर्य के भंडार है। उनमें नित्य नया नया माधुर्य प्रकट होता है। वे मुरली धारण करते हैं, सिर पर मोर का मुकुट पहने हैं, शोभा की खान है, उनके गले में गुंजा की माला और हाथ में लकुटिया सुशोभित है। अधरों पर सदा मीठी मुस्कान छिटकी रहती है। वे वन वन विचरण करके पशु पक्षी कीट पतंग जीव मात्र को पवित्र रस का दान करते रहते हैं। वे प्रियतम सदा हमारे घरों में आते और चुरा चुरा कर माखन खाते हैं और हम उनकी लीलाएं देख देख कर आनंद में डूबी रहती हैं। वे यमुना जी के किनारे नए नए खेल खेला करते हैं, मधुर मनोहर रास रचाया करते हैं और निभृत निकुंजों में मधुर मधुर लीला करके अत्यंत उल्लास बढ़ाते रहते हैं। नहीं जानती हम वे क्या है, ब्रह्म परात्पर अज अखिलेश, हम तो नित्य देखती पाती उनको निज प्रियतम हृदयेश। श्री वसुदेव देवकी के है कौन सुपुत्र तेज बलधाम, नंद यशोदा के लाला है मधुर हमारे तो घनश्याम। वे ना छोड़ सकते हैं हमको, हम ना छोड़ सकती पल एक, रहते सदा मिले वे प्रियतम भूल सभी कुछ त्याग विवेक। नहीं चाहती भोग भोक्ष कुछ, करती नहीं धारणा ध्यान, जब प्रियतम संग प्राप्त है नित्य मधुरतम अवय ध्यान। हम नहीं जानती कि वे ब्रह्म परात्पर अजन्मा या अखिल विश्वपति क्या है। हम तो सदा सर्वदा अपने परम प्रियतम हृदयेश्वर को ही देखती हैं और इसी रूप में उनको प्राप्त करती हैं। श्री वसुदेव जी के वे तेज बल के धाम सुपुत्र कौन है, हमें पता नहीं। हमारे तो मधुर मधुर घनश्याम श्री नंद यशोदा जी के लाला है। ना वे हमको छोड़ सकते हैं, ना हम उनको एक पल के लिए छोड़ सकती हैं। वे प्रियतम तो सब कुछ भूलकर विवेक का त्याग करके सदा हमसे मिले ही रहते हैं, जबकि हमें अपने प्रियतम श्याम सुंदर का मधुरतम संग नित्य निर्बाध रूप से प्राप्त है। तब हम न तो भोग या मोक्ष कुछ भी चाहती हैं और न हम धारणा या ध्यान ही करती हैं। प्रियतम श्याम हमारे वे कर रहे यहीं पर नित्य निवास, किनका क्या संदेश सुने हम, हो फिर किसके लिए उदास, किसका ध्यान करे क्यों, हम क्यों जाने किसी ब्रह्म का रूप, मन छाए तन मिले निरंतर जब प्राण प्रिय श्याम अनूप। वे हमारे प्रियतम श्याम सुंदर नित्य यहीं पर निवास कर रहे हैं, फिर हमें किसका संदेश सुना रहे हैं, किसके लिए उदास हो हम, किसका ध्यान करें, क्यों ध्यान करें और क्यों हम किसी ब्रह्म का रूप जाने, जबकि हमारे प्राण प्रिय अनुपम श्याम सुंदर निरंतर हमारे मन में छाए और तन में मिले रहते हैं। सुनकर राधा की रसवानी, पाकर पावन प्रेम समीर, ज्ञान गर्व उड़ गया हो उठे उद्धव सहसा प्रेम अधीर।
श्री राधा जी के इस रसमय वाणी को सुनने और प्रेम की पवित्र करने वाली वायु का झोंका लगने से उद्धव जी का ज्ञान गर्व उड़ गया और वे सहसा प्रेम के कारण अधीर हो उठे। वे मन ही मन बोले, कैसा अनुपम त्याग परम है, कैसा परम दिव्य अनुराग, कैसी प्रिय उपलब्धि सहज है, नहीं कहीं भी कुछ भी दाग। धन्य धन्य इन गोपी जन को, सफल इन्हीं का जीवन श्रेष्ठ। बने प्रेम व सर्वात्मा भगवान स्वयं है जिनके श्रेष्ठ। श्रुतियाँ ढूंढ रहे नित, जिसको पाती नहीं कहीं सघान। उस दुर्लभ मुकुंद पदवी को पा प्रत्यक्ष भजा अम्लान। दुस्तज स्वजन समूह आए पथ का कर त्याग बिना आयास। पाया माधव के सुचि हृदय भाव में, इसलिए शुभवास। मेरे लिए यही सर्वोत्तम लाभ, यही है परम श्रेय। पड़ती रहे चरण रज में मेरे मस्तक पर इनकी यह ध्येय। बन जाऊं मैं वृंदावन में लता गुल्म औषधि समान। मिलती रहे सतत मुझको इनकी पद धूलि नित्य सुरमान्य। अहो इन गोपंगनाओं का कैसा अनुपमेय त्याग है, कैसा इनका परम दिव्य वासना लेश गंध शून्य अनुराग है। कैसी सहज प्रियतम श्री कृष्ण की प्राप्ति है। कहीं भी कुछ भी तनिक सा भी कोई भी कलंक कामना वासना की कालिमा है ही नहीं। इन गोपंगनाओं को धन्य है, धन्य है। इन्हीं का जीवन सफल है, श्रेष्ठ है। जिनके प्रेम के वश होकर सर्वात्मा भगवान स्वयं जिनके प्रेष्ठ प्रियतम बने। श्रुतियाँ जिसको ढूंढ रही है पर कहीं पता नहीं पा रही है, उस दुर्लभ मुकुंद पदवी भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को इन्होंने प्रत्यक्ष प्राप्त करके सदा निर्दोष रूप से उसकी सेवा की। भगवान के लिए बिना ही प्रयास के इन्होंने अपने समस्त स्वजन समुदाय का तथा आर्यपथ का आयुर्कुल मर्यादा का सहज ही त्याग कर दिया। इसी से इन्होंने श्री माधव के पवित्र भगवत स्वरूप हृदय में मंगल निवास प्राप्त किया। मेरे लिए बस यही सर्वोत्तम लाभ है, यही परम श्रेय है कि इनकी चरण रज मेरे मस्तक पर पड़ती रहे। यही एकमात्र ध्येय है। पर यह देव मानव आदि शरीरों में तो मिलनी कठिन है, इसलिए मैं वृंदावन में कोई साधारण सी बेल जड़ी बूटी औषधि का छोटा सा पौधा ही बन जाऊं, जिससे मुझको सदा सर्वदा इनकी देवताओं द्वारा भी सामान्य चरण धूलि मिलती रहे। इस प्रकार से श्री राधा उद्धव करुण संवाद का प्रथम भाग आज यहीं संपन्न होता है। अगले भाग में हम श्री राधा उद्धव करुण संवाद के द्वितीय भाग के प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।